हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 6 क्लास स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था डाटा हैंडलिंग और हम आज एक्सरसाइज करेंगे 17.3। तो बच्चों, एक्सरसाइज जो 17.3 है ये बार ग्राफ से रिलेटेड है। तो बार ग्राफ को स्टडी करेंगे और गिवन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। The graph of figure 4 represents the expenditure in thousands of a company under different heads. Read the graph and answer the following questions. तो बच्चों, ग्राफ को रीड करने से पहले देखो कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ग्राफ पर एक्स एक्सेस पर हेड्स गिवन है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, जिसके कि डिफरेंट हेड्स हैं। जैसे कि एक्सपेंडिचर जो खर्चे हुए हैं किसी कंपनी के, वो सैलरीज में हुए हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है, इंटरेस्ट है, मशीन्स है, रेंट है, अदर्स है। एंड एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, ये जो वाई एक्सेस पर हमें वैल्यूज गिवन है। तो बच्चों, ये एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, ये अमाउंट में एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। ओके, तो हम इनके क्वेश्चंस के आंसर रीड करते हैं। क्वेश्चंस रीड करते हैं, आंसर इनके देंगे हम। नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज मैक्सिमम। तो बच्चों, वो हेड बताना है जिसमें कि कंपनी का एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है। तो बच्चों, मैक्सिमम किस में होगा? जो बार सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा वो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होगा। तो कौन सा बार सबसे ज़्यादा लंबा है? सैलरीज वाला, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट का आंसर है सैलरीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज मिनिमम। तो जो बार सबसे छोटा होगा वो एक्सपेंडिचर मिनिमम होगा। तो बार में देखते हैं कि किसका बार सबसे छोटा है। तो ये बार सबसे छोटा है, तो इंटरेस्ट। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है जो मिनिमम है? लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो बच्चों, हमें टोटल एक्सपेंडिचर जो डिफरेंट हेड के एक्सपेंडिचर हैं सबका टोटल करेंगे। तो लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले सैलरीज, कितना एक्सपेंडिचर है? 300। तो 300। तो बच्चों, ये थाउजेंड्स में अमाउंट है। जब भी अमाउंट ऐड करके लिखेंगे तो 1000 साथ में लगा देंगे। तो ट्रैवलिंग अलाउंस कितने हैं? ट्रैवलिंग अलाउंस का बार यहाँ से 100, ठीक है, 100। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का देखेंगे, बार की लेंथ देखेंगे और वाई एक्सेस के सामने 75 प्लस 75 प्लस। नेक्स्ट है मशीन्स। मशीन्स का बार देखेंगे तो वाई एक्सेस पर 250 है, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का बार कहाँ तक है वाई एक्सेस पर? 175 प्लस अदर्स। अदर्स का बार कहाँ तक है वाई एक्सेस पर? मैच करेंगे 200 प्लस 200। इन्हें ऐड करेंगे बच्चों। 300 प्लस 100 को ऐड किया तो 400, 75 और 250 को ऐड किया 325 एंड 175 और 200 को ऐड किया 375। 400 और 325 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 725 में 375 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1100। तो 1100 इनका टोटल करके आया। लेकिन बच्चों, ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये 1000 में है, तो इसके साथ हम 1000 भी लगाएंगे, ठीक है। अमाउंट हो जाएगी 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी टुवार्ड्स द रेंट। तो रेंट का एक्सपेंडिचर कितना है? रेंट के बार पर जाएंगे और वाई एक्सेस पर एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं तो 175 है। तो रेंट का एक्सपेंडिचर होगा
175 है, तो बच्चों साथ में ये थाउजेंड्स में गिवन है, जब भी आपने कोई अमाउंट लिखनी है तो 1000 साथ में लगाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच मोर डज द कंपनी स्पेंड ऑन सैलरीज देन ऑन रेंट एंड इंटरेस्ट पुट टुगेदर। तो कंपनी सैलरीज में कितना ज़्यादा लगा रही है अगर रेंट और इंटरेस्ट को ऐड किया जाए, ठीक है। रेंट और इंटरेस्ट दोनों का खर्चा और सैलरीज का खर्चा, इसका डिफरेंस निकालेंगे और बताएंगे कि कंपनी सैलरीज में रेंट और इंटरेस्ट से कितना खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो लिखेंगे सैलरीज को अमाउंट में लिखेंगे, सैलरीज है 300, ठीक है। और अब रेंट प्लस इंटरेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों रेंट कितना है, रेंट को वाई एक्सेस पर देखेंगे 175 प्लस इंटरेस्ट कितना है, वाई एक्सेस पर देखेंगे 75, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे, 175 प्लस 75 250, तो ये सैलरीज का एक्सपेंडिचर है, ये रेंट प्लस इंटरेस्ट का है, तो माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो सैलरीज, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे कंपनी स्पेंड, तो ये 50 है तो अमाउंट में कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये 3 है तो 3000 होगा, ये 25 है 25,000 होगा, और कंपनी कितना स्पेंड कर रही है 50,000 मोर ऑन सैलरीज देन ऑन रेंट एंड इंटरेस्ट टुगेदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, द बार ग्राफ फिगर 5 रिप्रेजेंट द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन 6 लैंग्वेजेस, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों बार ग्राफ में देखो ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं एंड ये नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड। तो बच्चों इसे इस तरह से रीड करेंगे, ये एक्स एक्सेस होगा एंड ये वाई एक्सेस होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो हमेशा होती है वो वाई एक्सेस पर होती है एंड जो हेड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनकी भी वैल्यू शो की गई होती है वो एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द 2 लैंग्वेजेस इन विच द सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड। तो बच्चों वो लैंग्वेज बतानी है जिसमें कि सेम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो जिनके बार्स जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है, वो न्यूज़पेपर का नेम लिखेंगे। तो इसमें लैंग्वेजेस में देखो एक मलयालम और एक मराठी, ये दोनों बार्स हैं, ठीक है, ये 800 पर दोनों का सर्कुलेशन नंबर 800 है, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे मलयालम एंड मराठी। फर्स्ट का आंसर मलयालम एंड मराठी। सेकेंड रीड करते हैं, इन विच लैंग्वेज इज द बेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स लीस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड। तो जिसका बार सबसे छोटा होगा वो लीस्ट नंबर से सर्कुलेट हो रहा होगा। तो बच्चों देखो सबसे छोटा है उर्दू, ठीक है, तो आंसर लिखेंगे उर्दू। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू पेपर सर्कुलेटेड। तो इंग्लिश एंड उर्दू के जो पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं उनका डिफरेंस निकालना है। तो इंग्लिश का देखो बच्चों, इंग्लिश का बार है
और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू वाई एक्सेस पर ये 18 और 2000 के मिड में है, तो क्या होगा 1800 1900 एंड 2000। तो ये जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है ये 1900 नंबर है इसका, तो लिखेंगे इंग्लिश 1900। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू का देखेंगे तो उर्दू का वाई एक्सेस पर 600, तो 600 लिखेंगे उर्दू, और डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। $1300, ठीक है, ये 1300 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट द लैंग्वेज इन विच लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज सर्कुलेटेड। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा बार किसका है, हिंदी का, तो हिंदी के लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं, तो 4th हिंदी, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सर्कुलेटेड, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सर्कुलेटेड निकालना है, तो टोटल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सर्कुलेटेड। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मलयालम, मलयालम का नंबर देखते हैं। मलयालम है 800, तो ऐसे करते हैं और उर्दू से स्टार्ट करते हैं। उर्दू है 600 प्लस, नेक्स्ट है हिंदी, हिंदी वाई एक्सेस पर है 2000। नेक्स्ट बार है इंग्लिश का, इंग्लिश है 18 और 2000 के बिल्कुल मिड में है, तो 1900 प्लस इंग्लिश, इंग्लिश का हमने कर लिया। मराठी, मराठी देखते हैं 800 प्लस बंगाली, बंगाली का देखते हैं, बंगाली का बार और वाई एक्सेस पर 600 एंड 800 के बिल्कुल मिड में है, तो 700। मलयालम, मलयालम का है वाई एक्सेस पर देखते हैं 800, तो अब इनको ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड किया 2600, इन दोनों को ऐड किया तो 2700, इन दोनों को ऐड किया तो 1500, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 + 7 13 एंड 2 + 2 + 1 5 एंड इसमें 1500 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6800, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6800। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। स्टडी द बार ग्राफ ऑफ फिगर 6 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो बार ग्राफ है इसके एक्स एक्सेस पर मंथ्स गिवन है एंड वाई एक्सेस पर टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। तो जो 1 यूनिट लेंथ है 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि ये जो वाई एक्सेस पर डिफरेंस दिया गया है मेजर्स के बीच में, तो नेक्स्ट इंटरवल के बीच में, तो वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओके, तो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हाट वाज द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर इन मे। तो मे में, मे का टेम्परेचर देखना है, ये एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ही हमें गिवन है। तो मे का टेम्परेचर देखो बच्चों, मे का टेम्परेचर, मे का बार देखते हैं और वाई एक्सेस पर इसकी वैल्यू देखते हैं, तो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर है 3, तो आंसर होगा मे का टेम्परेचर है
20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रीड करते हैं, Was it colder in February और इन मार्च? तो बच्चों कोल्डर कौन सा होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा? तो फेब्रुवरी और मार्च में देखते हैं किसका बार कम है, फेब्रुवरी का। तो क्या फेब्रुवरी मार्च से कोल्डर है? यस, यस, फेब्रुवरी इज कोल्डर। नेक्स्ट देखो बच्चों, विच मंथ्स हैड एन एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस? तो 15 डिग्री पर चलते हैं। तो किस किस का 15 है? एक तो अप्रैल में 15 है, नेक्स्ट देखते हैं अक्टूबर में 15 है। ठीक है, 15 पर जाना है और बार्स देखनी है कौन सी 15 के साथ टच कर रही हैं, अप्रैल एंड अक्टूबर। तो लिखेंगे आंसर अप्रैल एंड अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट देखो, विच मंथ्स हैड एन एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। ओके, ये तो हमने कर लिया। विच वाज द वार्मेस्ट मंथ? तो वार्मेस्ट मंथ कौन सा होगा जिसका कि एवरेज टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे बड़ा बार किसका है बच्चों? जुलाई का। ठीक है, तो जुलाई लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ मच वार्मर वाज जुलाई देन अक्टूबर? अक्टूबर से जुलाई कितना वार्मर है? तो लिखेंगे जुलाई का टेम्परेचर लिखेंगे, अक्टूबर का टेम्परेचर लिखेंगे। तो जुलाई का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। एंड अक्टूबर का टेम्परेचर देख लेते हैं, अक्टूबर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो जुलाई अक्टूबर से 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर है। ठीक है, जुलाई इज 10 डिग्री सेल्सियस मोर वार्मर देन अक्टूबर। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट इसका, हाउ मच कोल्डर वाज मार्च देन जून? तो मार्च जो है जून से कितना कोल्डर है? तो मार्च का टेम्परेचर कितना है बच्चों? मार्च का टेम्परेचर है 10 और 15 के बीच में, 10 और 15 के बीच में। तो बच्चों कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का डिफरेंस है तो 5 का हाफ करेंगे तो यहाँ 2.5 आ जाएगा। 10 में 2.5 ऐड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका मेजर निकालेंगे कि यहाँ कितने डिग्री सेल्सियस होगा। देखो बच्चों कैसे निकालना है कि 10 और 15 10 और 15 में कितना डिफरेंस है? 5 का। यहाँ हमें गिवन है कि 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हर एक इंटरवल में गिवन है। तो इस 5 को हम 2 पार्ट्स में, ये मिडल में है तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। 5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2.5। तो यहाँ 15 से 2.5 कम है। ठीक है, लेकिन 10 से 2.5 ज़्यादा है तो 10 में 2.5 ऐड करेंगे तो यहाँ 12.5 आएगा। ठीक है, ओके। तो मार्च का कितना हो गया? 12.5। और दूसरा कौन सा निकालना है? जून। तो जून देखते हैं, जून का टेम्परेचर वाई एक्सिस पर है, यहाँ 20 है तो 2.5 ऐड करेंगे तो यहाँ 22.5 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकालते हैं। जून का डिफरेंस है 22.5 डिग्री सेल्सियस एंड मार्च का है 12.5 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिखेंगे मार्च
is 10 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन जून। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। ओके, तो बच्चों बार ग्राफ देखते हैं। गेम्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो गेम लाइक करते हैं, जैसे कि हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इंडोर गेम। ठीक है, तो यही कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द 2 क्लासेस दैट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है 5th। The bar graph of figure 8 shows the favorite sports among the group of students. Study the bar graph and answer the following questions. How many more students play basketball than football? तो बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स कितने हैं? बास्केटबॉल का बार देखेंगे और वाई एक्सेस पर देखेंगे 100 स्टूडेंट्स जो हैं बास्केटबॉल खेल रहे हैं। एंड फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं? फुटबॉल का देखते हैं। और देखो बच्चों, ये 20 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट जो है, ये 1 यूनिट 20 स्टूडेंट्स का है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 60, 70 एंड 20, यहाँ 70 होगा। तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं? 70। तो हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल देन, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं? 100 स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं? 70। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 मोर स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल देन फुटबॉल। सेकंड देखो, विच गेम इज मोस्ट पॉपुलर, तो जिसका बार सबसे लंबा होगा वो मोस्ट पॉपुलर होगी, तो किसका है? बास्केटबॉल। तो आंसर लिखेंगे बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखो, विच गेम इज द लीस्ट पॉपुलर, तो जिसका बार सबसे छोटा होगा, किसका बार सबसे छोटा है? हॉकी का, तो हॉकी। लीस्ट पॉपुलर कौन सी गेम है? हॉकी। नेक्स्ट देखो, इफ 2 स्टूडेंट्स चेंज देयर चॉइस ऑफ गेम फ्रॉम क्रिकेट टू टेनिस, अगर 2 बच्चों ने क्रिकेट से टेनिस की गेम चूज कर ली है, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who prefer playing cricket to the number of students who opt for tennis। तो क्रिकेट और टेनिस में हमने रेशो निकालनी है। तो बच्चों क्रिकेट इज टू टेनिस लिखेंगे, तो देखेंगे क्रिकेट के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ 80, तो 80 के 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये 20 का डिफरेंस है, तो ये 82 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये 2 का होगा, तो ये 82 हो जाएंगे। 82 स्टूडेंट्स हैं। एंड टेनिस के ये 40 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 38। अब क्रिकेट के जो 2 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट के 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्रिकेट छोड़कर किसे ज्वाइन कर लिया है? टेनिस को। तो यहाँ से 2 माइनस होगा, यहाँ 2 ऐड होगा। ठीक है, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। एंड यहाँ 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो 80 और 40 में रेशो निकालना है। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2:1 आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 17.3 जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस इसके समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा है,
सम समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।